नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ईशल आशिर को कहती है, आशिर, आयशा भाभी की दिमागी हालत को देखकर मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में जरूर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। आशिर कहता है, भाभी ऐसा क्या कर सकती हैं? ईशल कहती है, ये तो मुझे पता नहीं, मगर वो आराम से नहीं बैठेंगी। अब सबको उनके बारे में पता लग गया है। आशिर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अगर वो कुछ तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करेंगी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब की बार उन पर कोई भी आंखें बंद करके यकीन नहीं करेगा। रोहान भी आशिर को कहता है, भाई ईशर भाभी को आयशा भाभी से होशियार रहना पड़ेगा, वो वैसी नहीं है जैसी नजर आती हैं। आशिर कहता है, तुम क्या जानते हो आयशा भाभी के बारे में? रोहान कहता है, आयशा भाभी आपको और ईशर भाभी को अलग करना चाहती हैं, वो तो इस शादी से भी खुश नहीं थी। आशिर कहता है, आखिर ईशल ने उनका बिगाड़ा क्या है? रुहान कहता है, ईशल भाभी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर आयशा भाभी के अंदर की मैं है ना, वो सारे फसाद की जड़ है। वो हमेशा से ही ऐसा करती हैं। अनाया बता रही थी, घर में भी उनका रवैया ऐसा ही था। उनकी राय के खिलाफ जो भी बात करता था वो उनको टफ टाइम देती थी। अनाया और आयशा भाभी हैं तो बहनें, मगर दोनों नेचर के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं। अनाया जुबान की तेज जरूर है, मगर दिल की साफ है। उसकी जुबान पर जो आता है कह देती है, मगर गलत को गलत ही कहती है। यही वजह है अनाया और आयशा भाभी के दरमियान भी इस बात को लेकर खींचातानी रहती है। आशिर कहता है, इसका मतलब है कि ईशर बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। रोहान कहता है, मुझे तो ये भी डर है, अनाया ने आयशा भाभी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो ऐसा ना हो कि वो उनके भी खिलाफ हो जाए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आयशा भाभी ने अनाया के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं आयशा भाभी को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। इधर शायान भी पाकिस्तान आ जाता है। इब्रार शायान को कहता है, मुझे उम्मीद है इस बार तुम ऐसा कुछ गलत नहीं करोगे जो माजी में कर चुके हो। तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मैं नहीं चाहता अब तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ भी पहुंचे। तुम्हारी वजह से बिजनेस भी मुतासिर हो रहा है और वजह से मेरी दोस्ती भी। शायान कहता है, डैड आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शायान दिल ही दिल में कह रहा था, बस एक आयशा है, आयशा को माफ नहीं करूंगा। कुछ अधूरा काम है जिसे पूरा करना जरूरी है। शायान अनाया के तलाक के कागजात आयशा को भेज देता है। मैंने तुम्हारी बहन के तलाक के पेपर भेज दिए हैं, इनको वसूल कर लेना। आयशा अनाया के तलाक के पेपर वसूल करती है और दिल ही दिल में कहती है, कल तक जो मेरी कमजोरी थी अब वही मेरी ताकत बनेगी। अनाया को रूहान पर बड़ा घमंड है ना, अब मैं तोड़ूंगी अनाया का घमंड। रूहान अनाया की इस गलती को कभी माफ नहीं करेगा, अनाया को धक्के मारकर इस घर से निकालेगा। अनाया, मैं तुम्हारी मुखालिफ नहीं थी, ना तुम्हारा बुरा चाहती थी, मगर तुमने ईशल का साथ देकर मुझे अपनी दुश्मन बना लिया। आयशा अनाया के पास जाती है और उसे कागज दिखाती है। अनाया कहती है, ये क्या है अभी? आयशा कहती है, तुम्हारी किस्मत का परवाना जो मेरे पास है। शायान ने तलाक के कागजात भेजे हैं, ये उस वक्त तक दफन रहेंगे जब तक या तो मैं चाहूंगी या तुम। अगर तुमने ईशल का अब की बार साथ दिया तो मैं ये तलाकनामा रूहान को दे दूंगी। अब फैसला करना तुम्हारा काम है। मेरा साथ दोगी तो फायदे में रहोगी। हम दोनों बहनें मिलकर ईशल को इस घर से निकाल सकते हैं। ईशल ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। अनाया कहती है, आप चाहती हैं कि मैं ईशल और आशिर को अलग करने में आपका साथ दूं? आयशा कहती, हाँ बिल्कुल। अनाया कहती है, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी इस घटिया सोच का साथ दूंगी? आप ही रूहान मुझे तलाक देता है तो दे दे, मगर मैं किसी बेकसूर का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। अभी भी वक्त है, संभल जाएं। बुराई ने एक दिन खत्म होना ही है। आशिर और ईशल की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। आशिर ईशल के लिए इस घर को छोड़ सकता है। आयशा कहती है, मुझे तब भी मंजूर है, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। बस तुम रह सकती हो, वो भी तब तक जब तक तुम मेरे इशारों पर नाचती रहोगी। अनाया कहती है, आपकी ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं, जो करना है कर लें, मगर याद रखें जो दूसरों के लिए गड़ा खोता है उसमें खुद गिरता है। बाकी आपकी मर्जी। आयशा चली जाती है, देख लूंगी तुम सबको, मेरा नाम आयशा है। रूहान अनाया को कहता है, तुम परेशान हो, क्या हुआ? अनाया कहती है, रूहान कुछ गलतियां ऐसी होती हैं
जो कभी पीछा नहीं छोड़ती, और इन्हीं गलतियों की वजह से दूसरों को ब्लैकमेल करने का मौका मिल जाता है। अनाया की आंखों में आंसू थे। रोहान अनाया का हाथ थामता है। उस गलती को तो मैं कब का भूल चुका। वादा किया था ना, तुम्हारा माजी जो भी हो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे अपने आज का पता है कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अनाया कहती है, रोहान कभी मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ोगे? रोहान कहता है, कभी नहीं, मरते दम तक मेरा और तुम्हारा साथ रहेगा। इधर आयशा कहती है, ताया जान भी अब ईशल की साइड लेते हैं। ईशल को ठीक और मुझे गलत समझते हैं। इससे पहले ये बात असद को पता लगे, मुझे ताया जान का कुछ करना होगा। ताया जान, बहुत जी लिया आपने, अब आपका टाइम खत्म। आबिद की तबीयत खराब होने लगती है। आयशा आबिद की मेडिसिन को फेंक देती है। आबिद को अटैक आ जाता है। रूहान और आशिर आबिद को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मगर आबिद की तबीयत नहीं संभलती। आयशा का मकसद पूरा हो जाता है। आयशा अंदर ही अंदर खुश थी। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका हशर ताया जान जैसा ही होगा। अब मैं देखती हूँ ईशल को, ये इस घर में कैसे रहती है। अनाया को तो जब चाहूंगी रूहान की नजरों से गिरा सकती हूँ। सोच आएगा अब ईशल को किस तरह से इस घर से और आशिर की जिंदगी से निकालना है। इसने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है। क्यों ना ताया जान की डेथ की वजह ईशल को ही करार दिलवा दिया जाए। ताया जान की मेडिसिन को मैं ईशल के कमरे में रख देती हूँ, ताकि सबको पता लगे कि ताया जान की मौत बर वक्त मेडिसिन न मिलने की वजह से हुई है। ऐसा असद को कहती, असद मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ताया जान को मेडिसिन बर वक्त नहीं मिली। अगर उनको मेडिसिन बर वक्त मिल जाती तो ताया जान की जान बच सकती थी। जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। असद कहता है, अब्बू खुद क्यों लापरवाही करते, वो तो मेडिसिन के मामले में खुद बड़े हसास थे। ऐसा कहती है, वो तो सब ठीक है, मगर ये मेडिसिन ताया जान को देता कौन था? ईशल देती थी ना। उन्होंने ही ताया जान को मेडिसिन देने में गफलत की है। ऐसी गफलत वो पहले भी कर चुकी है। दूसरी तरफ आबिद की मेडिसिन को आशिर भी देख लेता है। आशिर ईशल को कहता है, ईशल ये अब्बू की मेडिसिन हमारे कमरे में क्या कर रही है? ईशल कहती है, आशिर मुझे नहीं पता ये मेडिसिन यहाँ कैसे आई है। आशिर कहता है, इसका मतलब है अब्बू की मौत तुम्हारी गफलत का नतीजा थी। शोर बढ़ता है। ऐसा भी आ जाती है। ईशल आशिर को कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे खिलाफ साजिश है। ऐसा आगे बढ़ती है, मैं पहले ही जानती थी ताया जान की मौत की वजह सिर्फ तुम हो। तुमने ही उनकी मेडिसिन को छुपाया होगा। ऐसा ईशल को धक्के मारकर घर से निकालती है। अनाया कहती है, आशिर भाई ईशल भाभी को रोकें, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। ऐसा अनाया को कहती है, एक दुश्मन को तो मैंने घर से निकाल दिया, अब तुम्हारी बारी है। अनाया कहती है, आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? ऐसा सीढ़ियों से उतरती है, गिर जाती है। उसका बच्चा भी नहीं बचता और वो कभी मां भी नहीं बन सकती। ऐसा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर वो अब रब की पकड़ में आ चुकी थी। एहतसाब का अमल शुरू हो चुका था। ऐसा खुद ही आशिर को बताती है कि ईशल ने कुछ गलत नहीं किया, सब मैंने किया था। असद आयशा को तलाक दे देता है। शायान वापस चला जाता है। आशिर ईशल की मिन्नत समझ करके उसे घर वापस ले आता है। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।